सेक्शन 63 का ही एक्सटेंशन है। इसमें आपके वेयर एक्ट में लिखा है कंसेंट इज नेसेसरी। पूरा रेप का केस जो है इस शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। अब इसमें दो केस लॉ है। एक कहता है कंसेंट विथ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, मतलब यदि कंसेंट किसी ने लड़की ने दिया है, वो किस चीज के साथ है, मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन मतलब वो खुद ही भ्रमित है, ठीक है। लड़की मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, लाइक फॉल्स मैरिज, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, ठीक है। यदि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के साथ कंसेंट दिया गया तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा और रेप की कैटेगरी में माना जाएगा। दूसरा है यदि मिसकंसेप्शन है, कोई क्लियरिटी नहीं है किसी चीज़ की, तो दोनों कंडीशनों में रेप माना जाएगा। केस लॉ देख लीजिए, आपके बेयर एक्ट का केस लॉ है, कोई मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। पहला केस लॉ है प्रमोद सूरजभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। और सेकंड है केस लॉ अनुराग सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, 2019 का केस है, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है, ठीक है। सूरज अनुराग सोनी वाला लिख लीजिए, बाकी अनुराग सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, 2019 का केस है। और ये जो केस है ये फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे है, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि फिजिकल रिलेशन बिटवीन टू कंसेंटिंग एडल्ट इज नॉट रेप, ठीक है। तो ये इसका भी आप देख लीजिए केस लॉ ये दिया है। ये इसका ये कहना है कि यदि दो एडल्ट लोग हैं और वो कंसेंट दे रहे हैं, मतलब मान लीजिए कंसेंट दिया, वो कंसेंट फ्री भी है और एडल्ट भी है। एडल्ट मतलब एबव 18, ठीक है। और जो कंसेंट दिया है वो फ्री है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, तो उनके बीच में जो कंसेंसुअल सेक्स है वो रेप नहीं माना जाएगा। केस लॉ देख लीजिए, इसमें केस लॉ आपके वेयर एक्ट में दिया है, स्टेट वर्सेस संदीप, ठीक है, स्टेट वर्सेस संदीप 2019 का केस है ये। अच्छा, लिखा है कि इंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब कह रहा है कि बहुत लॉन्ग टाइम तक यदि आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो ये कहा नहीं जाएगा कि ये इनवॉलेंटरली है या इंड्यूस है। मतलब ये कहना है कि इस केस में क्या हुआ था कि यदि लॉन्ग टाइम तक आप जो है आप कंसेंसुअल सेक्स में, मतलब आप लिव इन में रह रहे हो, कंसेंसुअल सेक्स दे रहे हो, कर रहे हो, ठीक है, और फ्री कंसेंट है, तो आप ये नहीं कह सकते कुछ दिन बाद कि ये इंड्यूस्ड है। इंड्यूस्ड का मतलब, इंड्यूस्ड मीन्स होता है कि ये फिजिक्स का टर्म इंड्यूस, मतलब इसको किसी ने मतलब बहकाया है। मतलब जैसे होता है ना कि मैग्नेट के बगल में आप कोई मैग्नेट रख लीजिए तो इसकी प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाती है, इसमें आ जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंड्यूस प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड है, ये कंसेंट और इनवॉलेंटरली है, ठीक है, ये आप नहीं कह सकते, ठीक है। तो एक केस लॉ हो गया। 64 में पनिशमेंट फॉर रेप है, ठीक है, पनिशमेंट फॉर रेप है। और ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसमें क्वेश्चन आता है मेंस में या प्री में, लेकिन इसके जो इसमें केस लॉ बेयर एक्ट के दिए हैं वो मैं कवर करूंगा आपका। और इसके बाद है 65 टू एबव स्टार्ट होगा। 65 में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बट 65 हम एक बार देख लेते हैं। पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस, ये बहुत ही मतलब थोड़ा कोई बदला नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। सर्टेन केसेस, सर्टेन केसेस में मतलब दो केसेस होगा। एक 16 साल से आपका कम लड़की के लिए होगा, अंडर 16, और एक होगा 12 ईयर्स के अंडर में होगा। तो मेरे एक चीज़ समझ से थोड़ा परे है कि मान लीजिए लड़की 14 साल की है तो इसमें पनिशमेंट किया जाएगा, और मान लीजिए लड़की 11 ईयर की है तो इसमें पनिशमेंट किया जाएगा। दोनों का सेम पनिशमेंट है, बस इसमें एक्स्ट्रा एक्सटेंशन डेथ का दिया गया है। इसमें भी 20 साल, मिनिमम 20 साल,
और आजीवन कारावास एक्सटेंड किया जाएगा। इसमें मिनिमम 20 साल है, आजीवन कारावास या डेथ भी दिया सकता है, बस सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका जो सब क्लॉज ए है वो 376 सब क्लॉज 3 जो आईपीसी का हुआ करता था उसी का सेम है। बस इसमें इन्होंने क्या कर दिया है कि 16 इयर्स के नीचे की अगर लड़की का आप रेप करते हैं, ठीक है, तो आपको लिखा है शैल नॉट बी लेस देन, मतलब समझे 20 साल तो कम से कम, और इसको एक्सटेंड करके आजीवन कारावास। और बी में क्या कह रहा है कि बी में यदि लड़की 12 ईयर की है, मतलब छोटी है, थोड़ा संगीन है धारा, मतलब संगीन लड़की थोड़ी बहुत छोटी है, मतलब ये हीनस क्राइम में माना जाएगा। तो इनका ये कहना है कि यहाँ पे भी 20 साल से कम सजा नहीं दे सकते, 20 साल तो मिलना ही मिलना है आपको। आजीवन कारावास या अप टू डेथ, मतलब डेथ भी दिया सकता है, सिर्फ सेम है इसी में। आप जब वेजिटेटेड स्टेट का जब रेप देखेंगे, सेक्शन नंबर 65 पढ़ रहे हैं, 66 देखेंगे, उसमें भी सेम है और सेम यही पनिशमेंट है। मान लीजिए किसी को रेप करके इतना हर्ट किया गया कि वो परमानेंट परसिस्टेंट, मतलब परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई, लाइक अरुणा शाहबाज केस की तरह, तो सेम पनिशमेंट, मिनिमम 20 साल या अप टू डेथ, बाकी कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो ये है आपका 65। अच्छा, ये वाला जो केस है आईपीसी में ये हुआ करता था 376 AB, ठीक है, ये 376 AB हुआ करता था, कठुआ केस से ऐड किया गया था इसको, क्योंकि लड़की, वो जो मंदिर वाली लड़की थी वो कम एज की थी, 11 या 10 साल की थी, और 2018 में ऐड किया गया था। ठीक है, तो इसको इन्होंने एक साथ कर दिया है 65 में, 65 का ए 16 ईयर्स और लेस, और 65 का बी 12 ईयर और लेस। ये 376 का सब क्लॉज 3 है और ये 376 का ए बी कठुआ वाला है।